अब देखते हैं बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय वायर। जब हम किसी दो कंडक्टर को वायर से ज्वाइन करते हैं तो उसमें एनर्जी लॉस होता है। उस एनर्जी लॉस का हम डेरिवेशन करेंगे। जैसे ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। ये दो कंडक्टर है। जब हम वायर से ज्वाइन करेंगे तो एनर्जी लॉस का हमें डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है बेटा? एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस व्हेन टू कंडक्टर भी हो सकते हैं, टू कैपेसिटर भी हो सकते हैं। व्हेन टू कंडक्टर आर कनेक्टेड विथ वायर। जब दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो एक्चुअली में जब हम दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो वायर में हीट के फॉर्म में लॉस होता है। तो किस कंडीशन में चार्ज फ्लो नहीं करेगा? अगर इनका पोटेंशियल पहले से ही बराबर है, यानी V1 इज इक्वल टू V2 है, तो नो चार्ज फ्लो और कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का। यानी कि अगर हम 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 और 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 ये पहले से ही है, सॉल्व करके देखें। Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2, ये अगर पहले से ही है तो इस कंडीशन में कोई लॉस नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई लॉस नहीं होगा अगर ये पहले से ही ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अन्यथा क्या होगा? इसमें चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। एल्स चार्ज फ्लो, एल्स चार्ज फ्लो till potential become equal। अन्यथा चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, और इस पोटेंशियल का नाम होता है कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब आप सोचोगे कि ये मैंने C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस कैसे लिख दिया? क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2, इसलिए यहां पर पैरेलल में लिया है कैपेसिटेंस। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसको और Q1 की वैल्यू रखें तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा तो आपको पहले वाली एनर्जी लिखनी पड़ेगी और बाद वाली एनर्जी लिखनी पड़ेगी, फिर लॉस निकालना पड़ेगा। हम ये प्रूव करेंगे कि लॉस हमेशा होगा, सिर्फ इस कंडीशन में लॉस नहीं होता अगर पोटेंशियल बराबर हो तो U इनिशियल क्या होगा? अभी हमने पहले ड्राइव किया था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर की एनर्जी इतनी होती है, हाफ CV²। तो पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ C1 V1², दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ C2 V2²। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? फाइनल एनर्जी हो गई हाफ C1, फाइनल वोल्टेज हो गया V दोनों का, तो हाफ C2V। तो ये आ गया फाइनल एनर्जी कैपेसिटर की। ये फाइनल एनर्जी आ गई कैपेसिटर की, इनिशियल एनर्जी है फाइनल एनर्जी। अब लॉस तुम जानते ही हो, लॉस क्या होता है? लॉस होता है इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। तो हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2² माइनस
हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V²। सॉल्व करेंगे इसे, हाफ C1 V1² हाफ C2 V2² माइनस हाफ C1 प्लस V कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 V²। V की वैल्यू, V कॉमन पोटेंशियल था, हाफ C1 V1² हाफ C2 V2² माइनस हाफ C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। V की वैल्यू डाल दी, तो ये कट रहा है टर्म, इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, थोड़ा लेंदी आएगी, हाफ C1 V1² C1 प्लस C2, एलसीएम ले लिया है C1 प्लस C2, एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 2 C1 प्लस C2, 2 ये और C1 प्लस C2 यहां से एलसीएम लेके जाएगा। इधर बचेगा C2 V2² C1 प्लस C2 माइनस इधर बचेगा टर्म बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये टर्म आएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये आएगा फॉर्मूला लॉस का, ये आएगा फॉर्मूला लॉस का। ये लॉस का फॉर्मूला आएगा, ये लॉस का फॉर्मूला आएगा। अब देखो पहले से ही पोटेंशियल बराबर है तो कोई लॉस नहीं होगा, वरना लॉस ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और कैपेसिटर भी पॉजिटिव होते हैं, यानी लॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इससे प्रूव हो रहा है कि लॉस ही होगा।